हेलो सोल्जर, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस ब्रिज के अंदर। बेटा आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ने वाले हैं जो कि पूरी की पूरी फिजिक्स के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हाल ही के अंदर यूक्रेन और रूस के बीच में जो युद्ध चल रहा है ना, उसमें प्रोजेक्टाइल मोशन की बहुत ज्यादा एप्लीकेशन यूज हो रही है। हर एक पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल मोशन की एप्लीकेशन यूज हो रही है। जितने भी जेट्स हैं, टैंक्स हैं, राइफल्स हैं, बंदूक हैं, प्लेन के द्वारा सारा का सारा अटैक है, वो क्या कर रहा है, वो प्रोजेक्टाइल की एप्लीकेशन को शो कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि ये प्रोजेक्टाइल होता क्या है। ठीक है, तो बेटा प्रोजेक्टाइल कुछ भी नहीं होता। प्रोजेक्टाइल एक बॉडी को नाम दिया गया है। ठीक है, जब हम किसी बॉडी को कुछ इनिशियल वेलोसिटी के साथ फेंकते हैं इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और उसको हम रिलीज करते हैं इन द 2D मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन एक क्या है, 2D मोशन है, उसको 2D मोशन के अंदर छोड़ देते हैं विदाउट एनी प्रोपेल्ड बाय फ्यूल एंड इंजन, और वहां पे ग्रेविटी का कुछ हाइट के लिए कोई इफेक्ट नहीं होता, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। अब मेरी बात सुनो, तो प्रोजेक्टाइल को पढ़ेंगे तो इसकी आज के लेक्चर के अंदर सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, एक्चुअली प्रोजेक्टाइल का मतलब होता क्या है। तो देखो भाई, जो प्रोजेक्टाइल होता है बेटा एक 2D मोशन होता है। ठीक है, ये 2D के अंदर ऑब्जेक्ट मूव करता है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। और ये किसी भी फ्यूल और इंजन के द्वारा प्रोपेल्ड नहीं किया जाता। ठीक है, तो इसकी कुछ एप्लीकेशन होंगी, कुछ कंसिडरेशन होंगी जो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसके अगर एग्जांपल्स की बात करेंगे तो प्रोजेक्टाइल मोशन के एग्जांपल क्या होते हैं। तो अब ये प्रोजेक्टाइल है ना, किसी भी बॉडी को छोड़ना विद इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर, उसको छोड़ना। जब किसी बॉडी को छोड़ दिया और उसने जो पाथ फॉलो किया है, उस बॉडी ने पाथ फॉलोड, उसको बोलते हैं बेटा क्या, ट्रेजेक्ट्री। किसी प्रोजेक्टाइल के द्वारा पाथ फॉलो करते हैं उसको बोलते हैं बेटा ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, वो प्रोजेक्टाइल जो पाथ फॉलो करेगा उसको बोलेंगे ट्रेजेक्ट्री। अब वो ट्रेजेक्ट्री कैसा होगा, पैराबोला होगा या कैसा होगा, वो हम आगे की इक्वेशंस के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर हम प्रोजेक्टाइल की एग्जांपल्स के बारे में बात करें तो क्या होने वाले हैं एग्जांपल्स, देखो। अब जैसे कि एक ये पेड़ है भाई, ठीक है, ये पेड़ है, ये इसकी टहनियां है। ठीक है, यहां पे क्या है, हंटर है। हंटर का मतलब बेटा शिकारी होता है। अब यहां पे एक बंदर लटका हुआ है। ठीक है, अब ये बंदर क्या करेगा, अब ये हंटर इसको सीधा मारना चाह रहा है। ठीक है, लेकिन कैसे मारेगा, अगर ये बंदर अगर समझदार होगा तो ये बंदर यहीं पे रहेगा, ये डाली को छोड़ेगा नहीं। ठीक है, लेकिन जैसे ही बंदर ने डाली को छोड़ा, यहां पे आ गया और जो इसने गन फायर की है वो प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो करेगी और इसको हिट कर जाएगी। ठीक है, अगर ये समझदार हुआ तो इसी पे रहेगा, इसको गोली नहीं लगेगी। ठीक है, तो अब इस हंटर ने जो बंदूक से बुलेट ड्रॉ की है, छोड़ी है, वो ऐसा पाथ फॉलो करेगी और इस बंदर को टकरा जाएगी और ये मर जाएगा। अब इसके द्वारा जो ट्रेजेक्ट्री है, ये पैराबोला हो रहा है यहां पे। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, प्रोजेक्टाइल मोशन। ये पाथ प्रोजेक्टाइल फॉलो करेगी। ठीक है, अब बात किसकी करते हैं, अब जैसे कि कोई विंडो है। ठीक है, विंडो से हमने पत्थर को फेंक दिया, बॉल को फेंक दिया, ये भी क्या है, प्रोजेक्टाइल का पाथ है। ठीक है, अगर हम जो खिलाड़ी होते हैं भाला वगैरह फेंकते हैं, वो भी क्या है, एक प्रोजेक्टाइल है। उसको भी, क्योंकि उसने भी तो कुछ वेलोसिटी दी है इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वो भी क्या है, प्रोजेक्टाइल है। अब यूक्रेन के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, तो रसिया क्या कर रहा है, हवाई जहाज है, यहां हवाई जहाज है और यहां पे टैंक्स हैं। अब टैंक्स को तबाह करने के लिए यहां हवाई जहाज से बम आएगा और यहां पे जाके टकराएगा, ये भी क्या है, प्रोजेक्टाइल है। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, प्रोजेक्टाइल पाथ को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल पाथ को फॉलो तो कर रहे हैं, लेकिन इसको भी पढ़ने के लिए, इसकी फिजिक्स को पढ़ने के लिए हम थोड़े बेसिक सीखेंगे कि हम किन चीजों को कंसिडरेशन के अंदर करते हैं। तो मान लिया अगर किसी ऑब्जेक्ट ने पाथ फॉलो किया है, मान लो ऐसे इसने पाथ फॉलो कर लिया, बाकी बताएंगे ट्रेजेक्ट्री क्या होता है, पैराबोला होता है, इसकी इक्वेशंस क्या होती हैं, सारी की सारी चीजें हम बताएंगे। और वह हमने ग्राफ में ये सारे के सारे पढ़ा भी रखे हैं। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, तो कुछ इफेक्ट्स होते हैं जब कोई भी बॉडी प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो करती है, तो बेसिकली उसकी दो डायरेक्शंस होती हैं।
ठीक है। अब वो दो डायरेक्शन क्या होती हैं? पहली डायरेक्शन बेटा होती है इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। एक बॉडी की स्पीड वेलोसिटी क्या होती है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर होती है, जो हॉरिजॉन्टल के अंदर चलती है, ठीक है। और एक जो दूसरी स्पीड होती है वो वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर होती है। जैसे कि सपोज कर लो पार्टिकल यहां पे आया तो एक स्पीड इस तरफ होगी, एक इस तरफ होगी, मतलब एक तो हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल है, ठीक है। इसको अब हमने थीटा एंगल से छोड़ दिया उस तरफ। अब जो वर्टिकल डायरेक्शन है, वर्टिकल डायरेक्शन की क्या खास बात है? जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की क्या खास बात है और वर्टिकल डायरेक्शन की क्या खास बात है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर देयर वुड नो चेंज एनी इफेक्ट, जहां पे जी वगैरह कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होने वाला है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर। बट वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर क्या होगा? स्पीड है, इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या करेगी? इंक्रीज करेगी और डिक्रीज करेगी किसी ना किसी टाइम पे ऊपर, ठीक है। अब जैसे कि पार्टिकल का जो ये हाईएस्ट पॉइंट है, अब यहां से लेके पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, ऐसे जा रहा है, तो यहां पे क्या कर रही है? स्पीड डिक्रीज कर रही है ना? क्यों? जैसे 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 हाइट बढ़ेगी ग्रेविटी भी थोड़ा थोड़ा वो करेगी, लेकिन इसमें ग्रेविटी को हम नेग्लिजिबल मानते हैं, ग्रेविटी के ऊपर इफेक्ट नहीं मानते, अभी हम कंसिडरेशन के अंदर लेने वाले हैं इन चीजों को, ठीक है। तो अभी यहां पे क्या कर रही है? वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। एट द हाईएस्ट पॉइंट क्या हो जाएगी? ये जीरो हो जाएगी। एग्जैक्ट जो जीरो नहीं होती है, लेकिन हम मान लेते हैं जीरो हो गई, ठीक है। फिर यहां से जाएगा पार्टिकल, यहां पे इंक्रीज करेगी भाई, ठीक है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ खींच रही है बॉडी को, ठीक है। ये हमने फ्री फॉल के अंदर अच्छे से डिस्कस कर रखा है, ठीक है। तो दो डायरेक्शन के अंदर ये मूव करेगी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर और वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर। और इन डायरेक्शन की सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दें, ये दोनों की दोनों डायरेक्शन एक दूसरे के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं डालती हैं। और ये जो डायरेक्शन है ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है। अगर आप इसको थीटा से फेंक रहे हो, हमने वेक्टर अच्छे से पढ़ा रखा है, तो बेटा इसका जो कंपोनेंट होगा, अगर इसको u वेलोसिटी से फेंका बेटा, ये u cos थीटा हो जाएगा और u sin थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? ये दोनों के दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते, ठीक है। तो अभी जितना का प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, तो हम इनके अंदर क्या करते हैं कि कुछ कंसिडरेशन लेके आते हैं। वो कंसिडरेशन होती क्या है? अब मेरी बात सुनो। कंसिडरेशन की जो पहली कंसिडरेशन क्या है कि जो एयर रेजिस्टेंस है, जब कोई भी बॉडी प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो कर रही है तो एयर रेजिस्टेंस क्या होता है? नेग्लिजिबल होता है। उसको नेग्लिजिबल लेके चलेंगे, ठीक है भाई। पहली बात तो ये। अब आपको पता है जो हमारी अर्थ है वो ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल फ्लैट है, वो कुछ कर्वेचर रखती है ना। जो अर्थ का जो कर्वेचर है ना, अर्थ के कर्वेचर की वजह से उस प्रोजेक्टाइल पाथ के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरी बात यह है, देयर इज नो इफेक्ट मान लेते हैं हम ऐसा, ठीक है। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ ड्यू टू कर्वेचर ऑफ अर्थ, ठीक है बेटा, कर्वेचर ऑफ अर्थ। तीसरी बात यह है कि जो अर्थ का रोटेशन है, अर्थ रोटेट भी तो करती है, तो प्रोजेक्टाइल भी थोड़ा सा चेंज आना चाहिए, लेकिन उसको भी क्या मानते हैं? अर्थ रोटेशन की वजह से जो प्रोजेक्टाइल होता है वो नेग्लिजिबल होता है, नेग्लिजिबल इफेक्ट होता है। चलो अच्छी बात है। चौथी बात क्या बेटा? जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी का इफेक्ट बेटा नेग्लिजिबल रहेगा, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कांस्टेंट रहेगा। हर एक पॉइंट के ऊपर, सारे के सारे ऑल पॉइंट्स के ऊपर जो ग्रेविटी होगी वो सेम रहेगी, ठीक है। तो हम क्या कहां लिख सकते हैं? ग्रेविटी विल सेम एट ऑल पॉइंट्स, ठीक है। ये बात हो गई। अब जो ये प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो कर रहा है, हम एक्चुअली प्रोजेक्टाइल मोशन को कितने तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो इनके टाइप अब डिस्कस कर रहे हैं और उन टाइप्स को आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर एक एक करके पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो कितने प्रकार का प्रोजेक्टाइल होता है, तो मेरी बात सुनो। तो सबसे पहले बात करें, पहले आता है ओब्लिक प्रोजेक्टाइल, ओब्लिक मोशन बेटा। प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर पहला क्या आता है? ओब्लिक मोशन, जिसको एंगुलर प्रोजेक्शन भी बोलते हैं।
ओब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ओब्लिक के अंदर क्या होगा कि पार्टिकल को यहां से ग्राउंड से फेंक दिया या इस तरीके से फेंक दिया ऐसे करके, ठीक है। ये ओब्लिक मतलब कुछ थीटा एंगल से फेंक दिया बेटा, ये होता है ओब्लिक। यहाँ पे इसकी दो डायरेक्शन वगैरह हो जाएंगी कि यहाँ पे कंपोनेंटली ब्रेक हो जाएंगे, यू कोस थीटा और यू साइन थीटा। बेटा एक होता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के अंदर क्या होगा, पार्टिकल को किसी ना किसी हाइट से फेंक दिया जाएगा। मान लो कि इसकी हाइट h है और ऐसे इसको छोड़ दिया, तो दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। और एक बेटा होता है इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर प्रोजेक्शन। अब वो कैसा होगा, कुछ प्लेन ऐसा होगा, ये कुछ थीटा एंगल इसके साथ बनाएगा और ऑब्जेक्ट को ऐसे छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे छोड़ दिया जाएगा तो प्रोजेक्टाइल ऐसा फॉलो करेगा, दैट इज कॉल्ड इंक्लाइंड प्रोजेक्शन, ठीक है। तो कल हम क्या पढ़ने वाले हैं, कल बेटा पढ़ेंगे हम ओब्लिक प्रोजेक्शन, ठीक है। जो कल के लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं वो ओब्लिक प्रोजेक्शन होगा। ये सिर्फ बेसिक सी जानकारी थी जिससे क्या हो, आपको थोड़ा सा नॉलेज हो कि प्रोजेक्टाइल एक्चुअली में होता क्या है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्रोजेक्टाइल क्या होता है, जब किसी भी बॉडी को आप कुछ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर कुछ वेलोसिटी से फेंकते हैं तो वो 2D के अंदर पाथ फॉलो करती है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, बट देयर विल बी नो प्रोपेल्ड बाय द फ्यूल एंड इंजन, ठीक है। तो ये प्रोजेक्टाइल होता है, हमने इसके डिस्कस कर लिए कि ये 2D मोशन होता है। और दूसरी बात, जो 2D मोशन होता है ना वो दो होते हैं, एक तो बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन होता है और एक बेटा होता है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन होता है ना, सर्कुलर मोशन भी क्या होता है, एक 2D मोशन होता है, ठीक है। तो हम ये दोनों के दोनों पढ़ेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन भी और सर्कुलर मोशन की। सर्कुलर मोशन हम लॉज ऑफ मोशन के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है भाई, अगले चैप्टर के अंदर। जब आज अब इस चैप्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम प्रोजेक्टाइल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ओब्लिक प्रोजेक्शन के। प्लीज लेक्चर को पूरा देखना, अच्छे से देखना, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, हर एक चीज के अंदर इसकी एप्लीकेशन होने वाली है। गॉट इट। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच।